ओके जी बच्चों, हम कर रहे हैं 2016 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीकॉम पार्ट 2 एडवांस अकाउंटिंग। तो भाई पहला आपने लिखा कंपनी का नाम कुरैशी कंपनी, पहली रिकॉर्डेड सवाल की इनकम स्टेटमेंट और बनाना है फॉर द पीरियड एंडेड जून 30 2016 डेट आ गई। सबसे पहले लिखा सेल्स। सेल्स कहाँ से आया? ये लिखा हुआ सेल रेवेन्यू के नाम से 187,500, ठीक है, 18,75,000, 18,75,000 या फिर बोलूँ मैं लेस करेंगे सेल्स रिटर्न 7,000, नेट सेल आ जाएगी। तो सेल्स लिखा, रिटर्न माइनस किया, नेट सेल आ जाती है। कैसा है कि कैलकुलेटर ऑन करते हैं, कैलकुलेट करेंगे साथ साथ। 1875,000 माइनस 7,000, तो 18,68,000 आपकी नेट सेल आ जाएगी। 18,68,000 क्या आ गई नेट सेल, हमने यहाँ लिखी नेट सेल। लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पहले आती है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग। ओपनिंग तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है मेरे पास? ट्रायल बैलेंस में होती है ओपनिंग इन्वेंट्री, लिखी हुई 63,000। इसको हमने यहाँ कॉपी किया 63,000, सही है। इसमें ऐड होता है परचेजेस, ऐड होता है परचेजेस, ऐड परचेजेस, ठीक है। परचेजेस कितना है मेरे पास देखो, 10 लाख की परचेज है, तो परचेजेस 10 लाख आ जाएगा। इसमें ऐड होता है ट्रांसपोर्टेशन, ऐड करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इनके नाम से। तो भाई कितनी ट्रांसपोर्टेशन है? यहां लिखा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन 20,000, इसे ऐड करते हैं। तो क्या आती है? डिलीवर्ड कॉस्ट आती है। फॉर्मेट के मुताबिक क्या जाती है हमारे पास? डिलीवर्ड कॉस्ट। डिलीवर्ड कॉस्ट कितना हो जाएगा? 10,20,000, सही। इसमें इससे लेस करते हैं परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट। क्या लेस करते हैं? परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट। तो देखिए परचेज रिटर्न डिस्काउंट है, क्रेडिट साइड में मिलेगा आपको ये सेल कमीशन। हमें पास परचेज रिटर्न लास्ट में गिवन है 2,000 की परचेज रिटर्न है, ये क्या हो जाएगी? लेस। तो लेस करेंगे परचेज रिटर्न, कितने की परचेज रिटर्न है? 2,000 की आपकी परचेज रिटर्न है, ये जाएगी माइनस। तो क्या आ जाएगा? नेट परचेज। क्या आ जाएगा? नेट परचेजेस, यानी कि ये आ जाएगी आपकी 10,18,000, ठीक है जी। ऐड करेंगे इन दोनों को 63 प्लस 10,18,000, तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल। क्या आ जाएगा? मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल 10,18,000 प्लस 63, यह आ जाएगा आपका, कैलकुलेटर पे निकाल लेते हैं, 1,018,000 प्लस 63,000, तो 10,81,000 आ गया आपका मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल। 10,81,000 मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा। लेस करेंगे इसमें से मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग,
तो एंडिंग कितनी है? एंडिंग एडजस्टमेंट होती है, पहली लिखी हुई है मर्चेंडाइज इन्वेंटरी वैल्यू एट रुपीज 45,000। कितनी एंडिंग है? 45,000। तो यहाँ लिखेंगे हम 45,000, या गई मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग, योगी माइनस, तो क्या आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या आ जाएगी हमारी? ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। और कॉस्ट ऑफ सोल्ड यहाँ लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में। कितनी आ जाएगी? कैलकुलेट कर लेते हैं। माइनस 45,000, 10,36,000, 10,36,000। माइनस करेंगे क्या आ जाएगी? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। सर ओके जी, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग है 145। ठीक है जी, इसको माइनस करेंगे। 145 माइनस करेंगे 10,81,000 में से 10,81,000 माइनस 145,000, कितना आ जाएगी? 936,000 आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। 9,36,000 या की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो 1,868,000 माइनस 936,000, तो 9,32,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 9,32,000 क्या आ गया मेरे पास? ग्रॉस प्रॉफिट। लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एक्सपेंसेस। अब लाइन बाय लाइन ढूंढेंगे ट्रायल बैलेंस कि कौन कौन से हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। ठीक है जी, तो देखते हैं पहले ट्रायल बैलेंस में कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं हमारे पास। अच्छा भाई, कैश है, रिसीवेबल है, मर्चेंडाइज है, सेल्स रिटर्न है, परचेज है, ट्रांसपोर्टेशन है। पहला एक्सपेंस मिला मुझे सैलरी एक्सपेंस। कितना है? 1,45,000 का सैलरी एक्सपेंस है मेरे पास। ठीक है जी, और देखो एडजस्टमेंट कुछ तो नहीं सैलरी एक्सपेंस, तो भाई एडजस्टमेंट कोई सैलरी एक्सपेंस नहीं है। ट्रायल बैलेंस में कितना है? 145,000। कितना है सैलरी एक्सपेंस? 145,000। इसको मैंने एज इट इज कॉपी कर देना यहाँ पे, सैलरीज एक्सपेंस कितना है भी? 145,000। और देखते हैं और कोई एक्सपेंस है लाइन बाय लाइन। सैलरी एक्सपेंस हो गया, फिर है प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, तो ऊपर लिखा है प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, नीचे लिखा हुआ एडवर्टाइजिंग एक्सपायर्ड। एक्सपायर्ड मतलब क्या होता है? एक्सपेंस। ठीक है, आ जाएगा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस के नाम से। कितना एक्सपेंस हुआ? 15,000, तो 15,000 आ जाएगा आपका एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। कितना आ जाएगा? 15,000। ठीक है जी, ये एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 15,000। उसके बाद देखते हैं और कौन सा एक्सपेंस है। डायरेक्टर फीस, ये भी आपका एक्सपेंस होता है, ये भी आ जाएगा यहाँ पे। कितना डायरेक्टर फीस? 2,15,000। और यहाँ देते हैं डायरेक्टर फीस क्या है, इधर भी कुछ है या नहीं? अच्छा पेबल है, डायरेक्टर फीस पेबल है, तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, खर्चा और बढ़ गया इसका मतलब है। 2,15,000 था, 30 और ऐड हुआ तो कितना हो जाएगा? 2,45,000। लिखता हूँ डायरेक्टर फीस एक्सपेंस। ऊपर कितना डायरेक्टर फीस एक्सपेंस? 2,15,000, ये देखा 2,15,000 प्लस नीचे कितना है? नीचे ये है आपके पास 30,000, तो 30,000 ऐड हो जाएगा। 2,15,000 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 245। सही है। और कोई एक्सपेंस है देखते हैं, डायरेक्टर फीस के बाद ऊपर से एक्सपेंस तो खत्म हो गया।
नीचे ढूंढते हैं क्या है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हो चुका, डेटर फीस एक्सपेंस हो चुका, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एसेट्स एट 5% ऑफ कॉस्ट, प्लांट एसेट पे क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन लगाते हैं प्लांट एसेट्स पे, ठीक है ना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्लांट एसेट्स पे कितना लगेगा, 10%। तो देखते हैं प्लांट एसेट्स की वैल्यू क्या है। तो प्लांट एसेट्स मिलेगा आपको डेबिट साइड पे कितना है, 3750000 3750 3750 या क्या प्लांट एसेट्स की वैल्यू, इस पे रेट लगेगा कितना 5%, मतलब 5 डिवाइड बाय 100 कितना आ जाएगा, 37,50,000 पे 5%, 37,50,000 मल्टीप्लाई बाय 5% कितना आ जाएगा, 187500 187500 187500। अच्छा जी, और कोई एक्सपेंस हमारे पास नहीं है तो ऐड करते हैं, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएगा, तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना हो रहा है, ऐड करते हैं सबको। अच्छा जी, 187,500 प्लस 245,000 प्लस 15,000 प्लस 145,000 कितना बना, 5,92,500, ये बना 5,92,500। सो हमने लिखा 5,92,500। ये हो जाएगा माइनस, तो क्या आ जाएगा, नेट इनकम। $932 माइनस 592, 932,000 माइनस 592, 3,39,500, 339,500 ये आ गई आपकी नेट इनकम। ऐड करते हैं इसमें अदर भी अगर इनकम हो तो देखते हैं सवाल में कोई इनकम है, इनकम होती है क्रेडिट साइड पे, तो ऊपर ही मिली कमीशन इनकम कितना है, 20,000, एडजस्टमेंट फाइंड आउट करते हैं कोई इनकम है या नहीं, आउटस्टैंडिंग कमीशन इनकम तो आउटस्टैंडिंग क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है ना। ऊपर कमीशन इनकम कितना है 20, जहाँ कितना है आउटस्टैंडिंग यानी कि रिसीवेबल है, क्या और लेना बाकी है, तो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, लिखेंगे ऐड इनकम, ऐड अदर इनकम, कौन सी इनकम है, कमीशन इनकम, ऊपर कितना है 20,000, ऐड करते हैं 5,000 कितना हो जाएगा 25,000, ठीक है। आ जाएगी टोटल नेट इनकम, क्या आ जाएगी, टोटल नेट इनकम 339,500 प्लस 25,000, 339,500 प्लस 25,000, 364,500 आपकी टोटल नेट इनकम आ जाएगी, कितनी 364,500, ये आ जाएगी आपकी टोटल नेट इनकम। ये आपकी इनकम स्टेटमेंट हो गई कंप्लीट, ये होगी हमारी पहली रिक्वायरमेंट।